Hello students, so today we will be starting our chapter number 2 of geography, the world population, distribution, density and growth. So in this chapter we will study about the population, how it is distributed, what is its density and what about its growth. ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर. सो दी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है. और जॉर्ज बी क्रीसी ने एक रिमार्क दिया है एशिया की पॉपुलेशन के बारे में कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी. मतलब कि एशिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग बहुत कम हैं और ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर पीपल बहुत सारे हैं. सो ये उनका एक रिमार्क है कि एशिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर. सो पॉपुलेशन होती क्या है? सो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस. कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. देन व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी क्या होती है? सो इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड. मतलब कि नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड मीन्स कि कितने लोग एक साइज़ ऑफ पर्टिकुलर जो साइज़ है लैंड का उस पर रह रहे हैं, उसका रेशियो जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. एंड ये यूजुअली पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मेजर की जाती है. क्लियर. एंड इट्स फॉर्मूला इज, जो हमने बोला ये रेशियो वाला, इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया. जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उतना अपॉन एरिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो रही है कि पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर स्पैर्सली पॉपुलेटेड है. राइट. सो ये सब किन वजह से हो रहा है? तो फर्स्ट इज़ जोग्राफिकल फैक्टर्स. तो जोग्राफिकल फैक्टर्स, कहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, कैसे लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल्स कैसी है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है या नहीं. सो ऑल दीज डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हर काम में यूज़ होता है. ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, कैटल्स, हर चीज़ में वाटर का यूज़ होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल हो जहाँ पर रह रहे हैं. एंड इट इज़ बिकॉज रिवर वैलीज आर अमंग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि गंगा बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. क्यों? क्योंकि वो एक रिवर साइट है एंड वहाँ पर वाटर ईजिली अवेलेबल है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ लैंडफॉर्म्स. सो पीपल प्रिफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स. लोग कहाँ रहना प्रेफर करते हैं? बिल्कुल जेंटल स्लोप्स के ऊपर. जैसे आप देखोगे, जैसे राजस्थान में हो गया, या फिर हम मध्य प्रदेश ले ले, दिल्ली ले, तो यहाँ पर फ्लैट लैंड है, जेंटल स्लोप्स है. और जैसे हम हिमालयस की बात करें तो वहाँ पर कम लोग रहेंगे कंपैरेटिवली राजस्थान एंड दिल्ली के. सो पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं फ्लैट प्लेन्स पे रहना, क्योंकि वो बिल्कुल फेवरेबल होते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए. वहाँ पर रोड्स आसानी से बन जाती है, इंडस्ट्रीज़. राइट. सो द गंगा प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. तो ये प्लेन सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट. सो क्लाइमेट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए. ये अगर ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा सर्दी होगी तो ये दोनों ही चीज़ अनकम्फर्टेबल बना देंगे लाइफ ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. तो जहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है वहीं पर ही ज़्यादातर लोग रहते हैं. राइट. अगेन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ हिमालयाज़. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, तो बहुत ही कम लोग वहाँ रहते हैं. अब एज़ कम्पेयर्ड हम मध्य प्रदेश ले लेते हैं तो वहाँ पर लोग रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है. ठीक है. सो मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट climate. Clear. Next is soils.
So fertile soils are important for agricultural and allied activities. Therefore, areas which have fertile loamy soils have more people living on them. तो सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जहाँ पर सॉइल होगी, लोमी सॉइल, फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल एरिया होता है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो अब कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. फर्स्ट इज़ मिनरल्स. सो मिनरल्स दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट. सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मूव्स देयर. मिनरल्स जहाँ होंगे वहाँ पर हमको उनको निकालने की ज़रूरत होगी, एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होगी. तो वहाँ पर वो एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर स्किल्ड सेमी स्किल्ड कैसे भी वर्कर्स जो है वो काम आ सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज़ कटांगा ज़ाम्बिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अर्बनाइज्ड होगा कोई सिटी या एरिया तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी, अच्छी होगी. जैसे कि मुंबई और दिल्ली, तो ये लोग ज़्यादा अर्बनाइज सेंटर्स या अर्बनाइज प्लेस है. बेंगलुरु ऑल्सो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमको जॉब्स मिलती है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स मिल रही है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं पीपल को, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंक एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. तो वो सब इन जगहों पर अट्रैक्ट होते हैं. एग्जाम्पल कोबे ओसाका जापान में है जो, एंड फॉर एग्जाम्पल पुणे ऑल्सो एंड बेंगलोर ऑल्सो. राइट. देन थर्ड इज़ सोशो एंड कल्चरल फैक्टर्स. तो अब ये क्या है. सो प्लेसेस हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस. पीपल मूव फ्रॉम प्लेस वेयर देयर इज सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट. तो कल्चरल रीजन्स क्या हो गए जहाँ पर लोगों का कुछ मीन्स रिलीजियस फैक्टर और कल्चरल फैक्टर जुड़ा हुआ था. जैसे फॉर एग्जांपल मथुरा, वृंदावन, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ कृष्ण जी की भक्ति को माना जाता है. तो एक रिलीजियस फैक्टर हो गया वो. अब सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी बहुत सारे लोग इधर से उधर मूव करते हैं. जैसे कि जो लोग बॉर्डर्स पे रह रहे होते हैं वहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डेंजर रहता है. तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग बॉर्डर से दूर रहे. तो वो लोग पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी मूव करते हैं इधर से उधर. क्लियर. नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. The population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. मतलब किसी specific period of time के अंदर अगर population के नंबर में change आ रहा है तो उसको हम कहते हैं population growth या फिर population change. अब इसके क्या क्या components होते हैं. birth rate, death rate and then migration. तो ये 3 component है इसके. तो बर्थ रेट क्या होती है. बर्थ रेट इज़ नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. जितने लाइव बर्ड्स हैं पर 1000 से. ठीक है. सो CBR इज इक्वल्स टू BI अपॉन P इंटू 1000. BI इज़ लाइव बर्ड एंड P इज़ मिड ईयर पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है. देन डेथ रेट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टैलिटी ऑफ एन एरिया. कितने लोगों की डेथ हुई है. ठीक है. ये हमें डेथ रेट बताती है. नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितनी डेथ्स हो रही है, कितनी बर्थ हो रही है, वो हमें ये बताते हैं. देन माइग्रेशन. अब माइग्रेशन क्या होता है. जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये होता है माइग्रेशन. द पीपल मूव फ्रॉम द प्लेस इज़ कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस दे मूव टू इज़ कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. अब माइग्रेशंस भी 2 तरह के होते हैं. एक होता है आपका इमिग्रेशन, एक होता है आपका एमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या होता है. इनटू अ न्यू प्लेस, जो एक नई जगह पर आ रही है. एमिग्रेशन हु मूव्स आउट ऑफ अ प्लेस. जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. दिल्ली से जयपुर, मतलब आप दिल्ली से निकल रहे हो तो आप एमिग्रेट कर रहे हो दिल्ली से. ठीक है. एंड आप जयपुर में आ रहे हो तो आप इमिग्रेट कर रहे हो जयपुर में. इमिग्रेट आई मीन्स इन, एमिग्रेंट्स ई मीन्स एग्जिट. क्लियर. वेरी इजी. देन मूविंग फर्दर देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन. अब 2 तरह के फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को. सो माइग्रेशन इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस. लेट्स सी. एक होते हैं आपके पुश फैक्टर्स एंड दूसरे होते हैं आपके पुल फैक्टर्स. तो पुश फैक्टर्स क्या होते हैं. जो कि एक प्लेस को लेस अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं, वो होते हैं
पुश फैक्टर्स, मतलब कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशंस है, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनरेस्ट है, बहुत ही ख़राब क्लाइमेट है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, एपिडेमिक्स है, तो ये एक प्लेस को अनअट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो ये हो गए आपके पुश फैक्टर्स। देन नेक्स्ट इज पुल फैक्टर्स, जो कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ आप मूव कर रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं उस प्लेस को। जैसे कि वहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती होगी, बेटर लाइफ कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, पीस होता होगा, स्टेबिलिटी होती होगी, सिक्योरिटी होती होगी लाइफ में, प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, तो ये होते हैं पुल फैक्टर्स। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, लेट्स सी। तो ये एक प्रोसेस है फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। एक रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरल सोसाइटी में चेंज होना, कन्वर्ट होना, पूरी प्रोग्रेस जो है उसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, जो ये कन्वर्जन हो रहा है इसमें भी 3 स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पर हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट होती है, मतलब फर्टिलिटी भी हाई और मोर्टेलिटी भी हाई, मींस बर्थ रेट्स भी हाई हैं एंड डेथ रेट्स भी हाई हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होती है, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेंसी लो क्यों होती है, क्योंकि लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं, तो ज़्यादा लोग ज़्यादा एज तक नहीं रह पाते हैं, राइट। एंड ज़्यादातर पीपल इलिटरेट होते हैं, सो दे रिप्रोड्यूस मोर। देन बहुत ही लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। सेकेंड इज़ फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट डिक्लाइंस विद टाइम, मतलब जो बर्थ रेट है वो हाई रहती है बट टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। एंड इट इज़ अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, और मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि देर आर इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट। वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है सैनिटेशन के अंदर, तो ये सब डिक्लाइन होने लग जाते हैं धीरे धीरे। पहले तो हाई रहती है बट स्लोली ग्रेजुअली दे स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट इज़ बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइंस। जो फर्टिलिटी है आपकी, जो बर्थ रेट है और जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, दोनों ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर होने लग जाते हैं, अर्बनाइज्ड होने लग जाते हैं, लिटरेट, ठीक है, तो देर आर चेंजेस, दैट्स वाई fertility and mortality both of these decline. Clear? Then our last topic is population control measures. तो अब सब जो भी ये हो रहा है, अब उसको अगर हमको पॉपुलेशन कंट्रोल भी करनी है तो हम क्या मेजर्स यूज़ करेंगे। तो थॉमस मॉल्टस की थ्योरी है, इट वाज गिवन इन 1798. सो द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो इंक्रीज़ करने लग जाएंगे फूड सप्लाई से भी ज़्यादा तेज़। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन, डिजीज़ एंड वॉर। और अगर ज़रा सी भी पॉपुलेशन अब इंक्रीज़ हुई तो एक ही पॉपुलेशन क्रैश में रिज़ल्ट होगी, या मतलब कि या तो फेमाइन आएगा, डिजीज़ होगी कोई, या फिर कोई वॉर होगी। जैसे डिजीज़ आई गया कोरोना वायरस, तो एक ये पॉपुलेशन क्रैश था। क्लियर? So this was all about this chapter. Also these are my handwritten notes, so you can use them for your further learning. These are written in very simple language, right? Hope you liked it. Thank you for watching.